जय हिंद मेरे सभी दोस्तों को। जैसा कि आपने देखा कि अभी उत्तर प्रदेश की भर्ती जो निकली हुई है उसमें एज को लेकर के बहुत बड़ा बवाल हो चुका है, जिस प्रकार से जिसमें सरकार के बार बार कहने के बावजूद भी एज में किसी प्रकार का रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है। लेकिन उसी से रिलेटेड एक अच्छी खबर ये है कि बहुत सारे बच्चों का जो आक्रोश है, जो गुस्सा है इस चीज़ को लेकर के कि एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए, वो ट्विटर कैंपेन के द्वारा मतलब ट्विटर में साफ साफ दिखाई दे रहा है। और अच्छी बात यह है कि बच्चे तो ट्वीट कर ही रहे हैं। उसके साथ साथ टीचर्स ने भी ट्वीट किए हैं। और टीचर्स के साथ साथ आपने देखा होगा कि हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं अखिलेश यादव जी, उन्होंने भी इस चीज़ को लेकर के अपनी नाराज़गी जताई है। उन्होंने भी अपने ट्विटर हैंडल से पोस्ट किया है साफ साफ। उसमें उन्होंने बोला है कि मैं पढ़ के सुना देता हूँ। उन्होंने कहा है कि भाजपा सरकार की खामियों के कारण है ना अनियमित हुई पुलिस भर्ती और उसकी वजह से ओवर एज हो गए अभ्यर्थियों को उम्र की छूट दे करके उत्तर प्रदेश नववर्ष, ठीक है, उत्तर प्रदेश नववर्ष का तोहफा दे। मतलब एक प्रकार से उन्होंने भाजपा को टारगेट करते हुए ये बोला है कि भाजपा सरकार की जो खामियां हैं जिसकी वजह से वैकेंसी बराबर नहीं आ पाई हैं, उसके वजह से ही ये जो भर्ती है वो आने में लेट हुआ है। तो ये जो ओवर एज हो गए हैं बच्चे उस चीज़ की लापरवाही की वजह से, तो उनको वो छूट देनी चाहिए। और मैं ये कहानी अपने मन से नहीं सुना रहा हूँ आपको, मैं आपको साफ साफ दिखाता हूँ। आप इसको खुद भी अपने अकाउंट पे चेक कर सकते हैं। देखिए इधर आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। और अच्छी बात यह है कि इसको बच्चे बराबर ट्वीट कर रहे हैं, रीट्वीट कर रहे हैं। और जो बच्चे अभी तक इसको रीट्वीट नहीं किए हैं वो खुद भी जा करके करें। पहली बात तो पोस्ट को आप लाइक करिए, रीट्वीट करिए और उसके साथ साथ अपने भी पोस्ट से पोस्ट करिए, एज रिलैक्सेशन मांगिए। क्योंकि ये गलती अब आपकी नहीं है, आप बैठे बैठे ओवर एज हो जाएं, ये गलती आपकी नहीं है। ये गलती बिल्कुल सरकार की है, भर्ती बोर्ड की है, जिसके लिए उनको छूट देनी चाहिए। और मैं तो आपको अखिलेश यादव जी का मतलब पोस्ट दिखा रहा हूँ। लेकिन इनके ही नहीं, बहुत सारे ऐसे हमारे टीचर्स हैं जो इसमें खुल करके साथ आए हैं। जैसे कि मैं अभी इसको स्क्रॉल ही कर रहा था, मैं आपको लगातार अब इस तरह से दिखा नहीं सकता हूँ। मेरे मोबाइल में अगर आपको दिख रहा होगा तो ये ट्विटर कैंपेन लेकर के बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जिसमें ट्विटर कैंपेन बराबर चल रहा है। और देखिए यहाँ पर ये मैं छोटी छोटी चीज़ें कुछ आपको दिखा दिया हूँ। अब आपकी बारी है, आपको भी ट्विटर कैंपेन करना है, आपको भी ट्विटर में जाना है। आपके अकाउंट से यूपी पुलिस कांस्टेबल 2025 दिसंबर वैकेंसी के लिए 32,600 कुछ जो पद है आपकी निकली हुई हैं, उसके लिए आपको ट्विटर में जाना है और पोस्ट करना है बार बार। जब तक गवर्नमेंट इस चीज़ को लेकर छूट नहीं देती है तब तक आपको पोस्ट करते रहना है। आपको अपनी मांग रखनी है कि आपका नववर्ष खराब नहीं होना चाहिए, आपको एज रिलैक्सेशन देनी ही चाहिए, ठीक है। और मैं कुछ टीचर्स के भी इसमें नाम लिए दे रहा हूँ। जैसे कि आपने देखा होगा कि गगन प्रताप सर हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ अगर आपने देखा होगा हमारे राकेश यादव सर हैं, ठीक है। और एग्ज़ामपुर के हमारे विवेक सर हैं। तो ये सब लोग अभी खुल कर के सामने आ चुके हैं। अभी हमारे अंकित सर जो शायद किसी कारण की वजह से बाहर हैं, अभी उन्होंने किसी प्रकार का पोस्ट नहीं किया है। और बहुत जल्द वो भी बच्चों के सपोर्ट में आएंगे, क्योंकि आपको पता है कि ये टीचर्स ऐसे हैं जो हमेशा हम लोग के साथ है रहते हैं और हमेशा हम लोग का सपोर्ट करते हैं। तो अब आपकी बारी है। अगर इस तरह का इस प्रकार से नेता और टीचर्स और बच्चे अगर साथ दे रहे हैं तो बस, अगर सब एकजुट होकर के रहें तो आपको एज रिलैक्सेशन ज़रूर मिलेगी। जो कि हालात इस समय ट्वीट देख करके मुझे लग ही रहा है कि बहुत आसानी से और बहुत जल्द ही आपको यूपी पुलिस में एज रिलैक्सेशन की मांग आपकी पूरी की जाएगी। और अंत में मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जो भर्तियाँ आई हैं 32,000, ठीक है, वो कोई बहुत ओवर नहीं है। क्योंकि पहले भी बोला गया था 22,000 वैकेंसी तो कांस्टेबल में निकालनी ही निकालनी है, ठीक है। 5,000 जो एक्स्ट्रा वैकेंसी थी आपकी जेल वार्डन की जो अलग से आनी थी उसको उसमें जोड़ करके दे दिया गया है। तो और ये सब मतलब कुल मिला के 32,000 वैकेंसी हैं, तो उसको तो आपको मिलना ही मिलना है। तो अब आपकी बारी ये है कि आप उस चीज़ की तैयारी करिए और जाइए और ट्वीट करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। और अगर किसी प्रकार की अगर आपको दिक्कत है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।